हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रीइंकार्नेटेड एज अ गेम चेंजर का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शूटिंग दिखते हैं लुडांग और फ्लॉस के बीच में काफी खतरनाक तरह से फाइट चल रही है। इस फाइट के अंदर फ्लॉस जीतने वाला है और लुडांग की हार लगभग कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो लुडांग की मदद कर सके, क्योंकि 3 बंदे ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, जी हुई, वोकोंग और टियान सिंह। और ये तीनों ही इन्हीं से फाइट करने में लगे हुए हैं। अगर इन तीनों में से एक भी लुडांग की मदद करने के लिए आता है तो बाकी सबके सब मर जाएंगे। लेकिन लुडांग को इन तीनों में से किसी से भी मदद की जरूरत नहीं है। उसके लिए उसका खुद का गिल्टी काफी है। जब फ्लॉस आखिरी अटैक करने के लिए लुडांग के एकदम पास पहुंचता है, इसी टाइम पर शेन अपने पोर्टल को यूज करके इस जगह पहुंच जाती है और फ्लॉस के ऊपर जोर से अटैक कर देती है। फ्लॉस भी एकदम एंड टाइम पर इस जगह को देख लेता है और जोर चलकर अटैक को डॉच कर लेता है। इसी टाइम पर लुडांग के गिल्ड के बाकी बंदे भी इस जगह पहुंच जाते हैं और तीनों एक साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने तरीके से अटैक कर देते हैं। इसी टाइम पर लुडांग अपने साथी को देखकर कभी चौंका होता है। वो कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पर। शेन कहती है, हमें तो यही होना चाहिए था, हमारा गिल्ड लीडर यहाँ पर है। लुडांग कहता है, लेकिन तुम्हें तो साउथ साइड में भेजा गया था, तुम्हें वहीं पर होना चाहिए था, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? इस तरीके से अपनी जगह बदलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शेन कहती है, चिंता मत करो, उस साइड से जितने मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे उन सभी को लगभग उन्हें मार दिया है और जो बच्चे हैं उन्हें बाकी लोग संभाल लेंगे। यहाँ पर हमारे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लुडांग कहता है, नहीं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं केवल एक बर्डन हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं यहाँ पर इस एक मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया, तुम लोगों को यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आना पड़ा। शेन कहती है, बिल्कुल चुप रहो, वहां से हम ऐसे ही नहीं आए, वहां पे पूरी मदद है। वह भी जितने मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं उन सभी को संभालने के लिए वहां पर हमने काफी सारे लोगों को छोड़ा है, तब जाके तुम्हें मदद करने के लिए आए हैं। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेशन अभी तक नहीं टूटा है। अब अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो हम इस डीमन गॉड को मारने पर अपना ध्यान दे लें। ये सुनते ही लुडांग वापस खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, इस मॉन्स्टर के अंदर एक स्पेशल पावर है, ये जिस भी चीज को छूता है उसको अपने वेपन की तरह यूज कर सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी ये एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही रहे और ज्यादा कुछ खास चीजों को छू ना पाए। चेन कहती है, लेकिन मुझे तो इस मॉन्स्टर को देखकर ऐसा भी लग रहा है इसका डिफेंस भी काफी खतरनाक है। इस डिफेंस को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने हरकुलिस की पावर का यूज कर लेना चाहिए, या फिर तुम उसका पहले यूज कर चुके हो। लुडांग कहता है, मैंने इसी टाइम के लिए उस पावर को बचा के रखा था, अपनी हरकुलिस की पावर के साथ में मैं इसकी डिफेंस को पूरी तोड़ सकता हूँ। उसी टाइम पर तुम्हें इस पर अटैक करके इसे मारना होगा। ये कहते हुए लुडांग अपनी हरकुलिस की पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसके पीछे एक गॉड का ऑरा दिखाई देता है। इतनी देर में लुडांग की गिल्ड के जो बाकी बंदे होते हैं वो सबके सब फ्लॉस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। फ्लॉस के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जमीन के अंदर से अपनी नेक्स्ट स्किल यूज करता है। जमीन में से जितने पत्थर होते हैं वो सबके सब एक साथ फॉर्म होकर एक स्टोन ड्रैगन का रूप ले लेते हैं। ये स्टोन ड्रैगन बाहर निकलते ही यहाँ पे जितने बंदे होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर फ्लॉस हंसने लगता है और वो कहता है, तुम सभी को मारने के लिए मेरा ये ड्रैगन ही काफी है। अभी तुम सब क्या कह रहे थे? तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ मुझे याद है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फ्लॉस हंसते हुए कह ही रहा होता है, तभी एकदम से उसके हंसते हुए मुंह पर एक जोर से मुक्का के पड़ जाता है। इस मुक्के को लुडांग ने मारा है। लुडांग मुक्का मारते हुए कहने लगता है, शायद तुम मुझे भूल चुके हो। मुक्का पड़ने के बाद में फ्लॉस बहुत दूर जाकर गिर जाता है। लुडांग ये कहता है, अब इस फाइट के खत्म होने का टाइम हो चुका है, कुछ देर बाद में तुम हमारे सामने अपनी लाइफ की भीख मांगोगे। फ्लॉस कहता है, तुम फिर से, अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें हराया था, दोबारा भी हरा दूंगा। ये सुनते ही लुडांग जोर से चलता है और फिर फ्लॉस के ऊपर एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है। फ्लॉस जल्दी से अपने दोनों हाथों को सामने लगकर एक डिफेंस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है। उसे लुडांग को देखकर ये फील हो चुका है कि लुडांग की पावर पहले से काफी बढ़ चुकी है, इसलिए उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करना काफी जरूरी है। फ्लॉस ये सोच रहा होता है, तभी एकदम से पीछे की साइड से शेन उस पर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही फ्लॉस का डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसी टाइम पर लुडांग सामने की तरफ से उसके ऊपर मुक्का मार देता है। इस तरह से एक साथ दोनों तरफ से हुए इम्पैक्ट के कारण उसके डिफेंस पूरी तरह टूट जाता है। उसके हाथों के ऊपर जो खतरनाक क्रिस्टल बना हुआ है उसके ऊपर दरारें पड़ चुकी है। यहाँ पर लुडांग और शेन के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि फ्लॉस जमीन पर गिर जाता है और कहने लगता है, ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? शेन हंसते हुए कहने लगती है, देखा ये काम कर गया। लुडांग कहता है, हाँ, ये कॉम्बिनेशन काफी शानदार था। ये कहते लुडांग तेजी से शेन की तरफ बढ़ने लगता है। शेन कहती है, मुझसे दूर रहो, तुम्हारे हाथों के ऊपर इस मॉन्स्टर का ब्लड लगा हुआ है और इसके अलावा तुम्हारे हाथों के ऊपर स्क्रैचेस भी पड़ गए हैं, मेरे को छूने की कोशिश मत करना। लुडांग कहता है, स्क्रैचेस कुछ खास बड़े नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी टाइम पर शेन अपनी इन्वेंटरी ओपन करके उसके अंदर से एक पट्टी बाहर निकालती है और उसे लुडांग के हाथे बांधते हुए कहने लगती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, किसी भी फाइट के अंदर खुद को ज्यादा पुश मत किया करो, जितनी तुम्हारी क्षमता हो उतना ही पावर का यूज करो, लेकिन तुम कभी भी ये बात मानते नहीं हो। हर फाइट के अंदर तुम्हारी सारी पावर यूज हो जाती है। लुडांग कहता है, तो मैं क्या करूं? मैं इसे खड़ा होकर बाकी साथियों को मरता हो तो नहीं देख सकता ना। शेन कहती है, तो यही सब चीज बाकी लोग भी सोचते हैं, हम भी तुम्हें ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकते। तुम यहाँ पर इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अकेले आ गए, उस टाइम पर तुम्हें भी इन्फॉर्म कर सकते थे। वो तो अच्छा हुआ हम खुद यहाँ पर टाइम पर आ गए, वरना यहाँ पर क्या कुछ हो सकता था। लुडांग कहता है, तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा।
इसी टाइम पर ये मोस्टर फ्लॉस वापस से खड़ा होने लगता है और कहता है, ह्यूमंस, तुमने मुझे कब ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। इस फाइट से तुमने प्रूफ कर दिया है कि क्यों हमने तुम पर अटैक करने से पहले इतनी ज्यादा तैयारी की थी। अब हमें ये पता है कि तुम पर अटैक करने से पहले हमें और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत होगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे अल्टीमेट डिफेंस को तोड़ दिया है। इसका मतलब तुम कुछ भी तोड़ सकते हो। लुडांग कहता है, तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम छोटे बच्चों की तरह अपने बॉस के पास में जाओगे और उसको उनसे रोते हुए कहोगे कि ह्यूमंस ने तुम्हें मारा? फ्लॉस कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो ये फाइट शुरू हुई है, मैं अच्छी तरह से इस फाइट को कंप्लीट करूंगा। लुडांग कहता है, ये मॉन्स्टर बहुत ही जिद्दी किस्म का है, मुझे तो अभी से फाइट करने का मन भी नहीं कर रहा। फ्लॉस कहता है, इस सब के अंदर मुझे बहुत मजा आता है, ह्यूमंस को परेशान करने में, उन्हें टॉर्चर करने में, इससे ज्यादा अच्छी चीज इस लाइफ के अंदर और कुछ नहीं हो सकती। लुडांग कहता है, बिल्कुल चुप हो जाओ, हरकुलिस की पावर मेरे पास में केवल 12 मिनट के लिए और है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को और नहीं सुन सकता, मुझे जल्दी से तुम्हें मारना है। ये कहते लुडांग तेजी से फ्लॉस की तरफ भागने लगता है, अपनी स्ट्रेंथ को 5000 गुना तक बढ़ा देता है और फिर फ्लॉस के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है। जहाँ पर पहले ही फ्लॉस का डिफेंस टूट चुका है, इसी वजह से लुडांग का केवल एक इम्पैक्ट ही काफी है उसे खत्म करने के लिए। यहाँ से हम जोन की सीन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग और स्नेक के बीच में फाइट चल रही है। ये असल में एक डिमन गॉड है जिसका नाम साइड है और ये अपने आप को किसी भी एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकती है। स्नेक फॉर्म में आने के बाद में ये तेजी से सॉन्ग पे अटैक करती है। सॉन्ग उछल के अटैक डॉच करता है, टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करके इस मॉन्स्टर के पीछे आकर अपनी गन से इसके ऊपर कई सारे ब्लेड्स फायर कर देता है। इस सारी ब्लेड्स को ये स्नेक मॉन्स्टर तेजी से घूमकर खा जाती है। सॉन्ग इस चीज से काफी चौंक जाता है। इस मॉन्स्टर के मुंह पर एक बहुत जोर धमाका होता है, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट नहीं होता, बल्कि एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सॉन्ग कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने उन ब्लेड्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। इसी टाइम पर वो स्नेक मॉन्स्टर वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और फिर कहने लगती है, ह्यूमन, तुम्हारा शुक्रिया, ये एनर्जी काफी शानदार थी। वैसे मैंने तुम्हें अपनी एक और पावर को बताया नहीं, मैं न केवल खुद की बॉडी को किसी एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, बल्कि मेरे पास में वेपन समनिंग की भी पावर है। तुम यहाँ पर इस फाइट के अंदर जिस भी वेपन का यूज करोगे उस वेपन को मैं मेरे पास में समन कर सकती हूँ। ये कहते साइड अपने हाथ में सॉन्ग जिस गन को यूज कर रहा है उसे समन कर लेती है और उससे तेजी से सॉन्ग की तरफ फायर कर देती है। गन के अंदर से एक बहुत सी लाइटें निकलती है जो तेजी से सॉन्ग की तरफ बढ़ती है। इसी टाइम पर साइड आगे बोलती है, न केवल तुम्हारे इन वेपन्स को बल्कि तुम्हारे मूव्स को भी मैंने कॉपी कर लिया है। अब इस फाइट के अंदर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा है, तुम जरूर से हार जाओगे। इसी टाइम पर सॉन्ग जरूर चलकर अटैक डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बुलेट के अंदर स्पेशल पावर है जिसकी तरफ एम करके इसे शूट किया जाएगा जो उसके ऊपर लग के ही रहेगी। इसी वजह से सॉन्ग उछलने के बाद में भी अटैक डॉच नहीं कर पाता। बुलेट सॉन्ग के ऊपर पड़ी जाती है। अपने आप को बचाने के लिए सॉन्ग जल्दी से अपनी लेथल पावर को यूज कर देता है, जिसकी मदद से एक खतरनाक इंपैक्ट को वो अपनी खुद की बॉडी के ऊपर अब्सॉर्ब कर सकता है, यानी कि एक इंपैक्ट जिससे वो नॉर्मल तरीके से मर जाएगा, उस इंपैक्ट से वो जिंदा बच जाएगा। इसी स्किल का यूज करने के बाद में फाइनली सॉन्ग की जान बच जाती है। बुलेट सॉन्ग की बॉडी पर हिट करती है और सॉन्ग के एचपी को बहुत बुरी तरह डाउन कर देती है, लेकिन सॉन्ग जिंदा बच जाता है। इस सबसे सॉन्ग काफी चौंका होता है। वो सोचने लगता है, मैंने यहाँ पर अपनी लेथल पावर को यूज करके अटैक को रोक लिया, लेकिन फिर भी मेरी एचपी बहुत बुरी तरह से कम हो गई है। अब इस फाइट के अंदर मुझे बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर सॉन्ग साइड की तरफ देखता है, साइड की बॉडी के आसपास में काफी सारी एनर्जी दिखाई देती है। सॉन्ग कहने लगता है, अभी क्या कर रही है? तभी एकदम से साइड के हाथ में सॉन्ग का वो स्पेशल वेपन यानी उसकी तलवार दिखाई देने लगती है। साइड कहती है, अब क्या हुआ, जल्दी से आगे बढ़ो, मुझ पर अटैक करो। अब तो हम दोनों के पास में एकदम सेम वेपन है, लगता है तुम काफी ज्यादा डर चुके हो, मुझे खुद ही आगे बढ़कर तुम पर अटैक करना होगा। शिकी तो साइड तेजी से सॉन्ग की तरफ भगने लगती है और सॉन्ग के पास में आकर उसके पेट पे जोर से अटैक कर देती है। अब यहाँ पर क्योंकि सॉन्ग एक डीमन नहीं है, इसी वजह से इस अटैक का इम्पैक्ट सॉन्ग के ऊपर ज्यादा खतरनाक नहीं होता। सॉन्ग के पास में अभी भी 100 एचपी बची हुई है। साइड हंसते हुए बोलने लगती है, क्या तुम अब हार मानते हो? इसी टाइम पर सॉन्ग को बिल्कुल समझ में आने लगता है। वो कहता है, मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है ही नहीं, ये सब तुम्हारे हाथ में जो मुझे वेपन दिखाई दे रहे हैं ये सारे इल्यूजन है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ चुका था तुम्हारे पास में इल्यूजन की पावर है, इसलिए इल्यूजन की वजह से मुझे इतना ज्यादा एचपी लॉस शो हो रहा है, वरना मेरे लोथल डिफेंस का यूज करने के बाद में मेरी इतनी एचपी एक बार में कम हो ही नहीं सकती थी। साइड कहती है, तो भी क्या फायदा, तुम मेरे इल्यूजन की तरफ फंस चुके हो। इस इल्यूजन को तब तक तोड़ा नहीं जा सकता जब तक बाहर से कोई तोड़ने की कोशिश ना करे, और अगर तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा वो दोस्त तुम्हें यहाँ पर बचा लेगा तो भी इससे कोई चांसेस नहीं है। कैलोस बहुत ताकतवर है, उसने अब तक तो उसे मार दिया होगा। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें जल्द ही उसके पास भेज दूंगी। ये कि तो साइड वापस से तेजी से सॉन्ग की तरफ भागने लगती है। इसी टाइम पर सॉन्ग अपनी ओरिजिनल स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और फिर कहने लगता है, तुम गलत हो, तुम जानते नहीं हो तुम किसके सामने खड़ी हो। इस वर्ल्ड के बारे में तुम जितना जानती हो उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूँ। इस इल्यूजन को अंदर से भी तोड़ा जा सकता है। ये कि तो सॉन्ग अपनी तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे खुद के पेट में घुसा लेता है, जिससे सॉन्ग की बॉडी के अंदर से कुछ सोल टाइप की चीजें बाहर निकलने लगती है और इसके साथ ही जो भी फॉर्मेशन इल्यूजन उस जगह बना हुआ होता है वो पूरी तरह टूट जाता है। फिर सॉन्ग हंसते बोलता है, मुझे पता ही था अगर मेरी सोल के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा तो मेरी बॉडी अपने आप ही इस इल्यूजन से बाहर निकल जाएगी।
जिसमें तो साइड वापस से खुद को एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट करने लगती है और कहती है कोई फायदा नहीं है, अब तक तुमने जितने भी स्किल यूज की है वो सारी मैं सीख चुकी हूँ, अब तुम इस इल्यूजन के बिना ही मारे जाओगे। जेकी तो साइड खुद को एक लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देती है और उससे सॉन्ग को अटैक कर देती है। सॉन्ग उछल के डॉच करता है, तभी साइड तेजी से खुद को एक ईगल में कन्वर्ट करती है और उड़ते हुए सॉन्ग पर अटैक कर देती है। सॉन्ग अब जल्दी से अपने डिलीब्रेशन पावर यूज करता है और इस ईगल के पीछे आकर अपने ब्लैक मैजिक स्किल यूज करता है, लेकिन इस स्किल का इम्पैक्ट पूरी तरह से होने से पहले ही वो ईगल अपनी हाई स्पीड दिखाते हुए सॉन्ग के इस एरिया से बहुत दूर निकल जाती है। ये देखकर सॉन्ग तो डर जाता है, वो कहने लगता है अब तक ये पहली बार हुआ है जिसने इस रे को डॉच कर लिया हो। इसी टाइम पर वो ईगल वापस से घूम के आती है और सॉन्ग पे अटैक करने लगती है और उसे कहती है किसी भी फाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन, जो कि मेरे पास में आ चुकी है। तुम यहाँ पर जितनी भी स्किल यूज कर सकते हो उन सभी के तोड़ मुझे अच्छी तरह से पता है। सॉन्ग कहता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे यकीन है तुम्हें मेरी इस स्किल के बारे में नहीं पता होगा। ये कहते सॉन्ग अपनी एक और स्किल यूज करता है, हवा के अंदर काफी सारे आइस शार्ड्स दिखाई देते हैं। जैसे ही ईगल सॉन्ग के एकदम पास पहुंचती है ये सारे शार्ड्स उसके ऊपर गिर जाते हैं। सॉन्ग कहता है चिंता मत करो, अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे पास में एक और स्किल है। ये कहते सॉन्ग अपनी उस मैजिकल सीड का यूज करता है जिसके साथ ही जमीन नीचे से काफी सारी बेलें बाहर निकलती है जो कि तेजी से उस ईगल को जकड़ लेती है। ईगल कहने लगती है ये सब क्या हो रहा है, ये सारी तो मर्चेंट की स्किल्स है और तुम एक मर्चेंट नहीं हो, फिर तुम हवा में किस तरीके से इन सब चीजों को क्रिएट कर पा रहे हो। ये कहते साइड अब खुद को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर यानी कि एक फैट ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है और तेजी से आग जलाकर वहां पर जितनी बेलें होती है उन सभी को जला देती है। इसी टाइम पर सॉन्ग जोर चलकर इस ड्रैगन के पीछे आकर अपनी गन एक ऊपर फायर कर देता है। इस बार इस ड्रैगन के पास में बचने का बिल्कुल मौका नहीं होता, एनर्जी बुलेट पूरे जोर से उस ड्रैगन के ऊपर पड़ जाती है। ड्रैगन के ऊपर इस बुलेट का थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है लेकिन बहुत जल्दी वो थोड़ी रिकवरी भी कर लेती है और सॉन्ग के वापस अटैक करते हुए उससे कहने लगती है मैं इस टाइम पर एक ड्रैगन फॉर्म में हूँ, इस वजह से मेरी रिकवरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम मुझ पर जितने भी अटैक कर लो मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी टाइम पर सॉन्ग जोर से घूमकर पहले तो अटैक को डॉच करता है और फिर अब की बार डायरेक्टली अपने स्वॉर्ड से इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। सॉन्ग के स्लैशेस इतने तेज होते हैं कि एक ही झटके में उस ड्रैगन के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि ये अटैक सॉन्ग ने अपनी तलवार से किया है इस वजह से इस डीमन के ऊपर इसका खतरनाक इम्पैक्ट होता है। ये तेजी से खुद की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट तो कर लेती है लेकिन इस सब के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। इस टाइम के अंदर सॉन्ग अपना अलग अटैक रेडी कर लेता है जिस वजह से जमीन के अंदर कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाई देने लगते हैं। इसे देखकर साइड हंसते बोलने लगती है तो यह है तुम्हारा आखिरी अटैक। सॉन्ग कहता है तुम बस देखती जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहते सॉन्ग वापस से अपनी उस सीट की पावर को यूज करता है, इससे वहां पर जितने फ्लावर्स होते हैं वो सब के सब इस साइड की बॉडी के ऊपर लिपट जाते हैं। यहाँ पर ये जितनी बेली है ये सारे नॉर्मल नहीं है, ये बहुत चिपचिपी है, इस वजह से साइड इससे खुद को फ्री नहीं कर पाती। वो कहने लगती है ये किस तरह की स्किल है, तुम ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो, इन वाइन्स के बीच में मैं बिल्कुल भी खुद की बॉडी को मूव नहीं कर पा रही। इस मोस्टर साइंड के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।